बीजेपी तो ये कह रही है कि भैया घर में क्यों बैठे हो, पकौड़े बेचो रोड पे जाके। पकोड़े बेच लिए, वहाँ खरीदन कौन आओ, जो लॉकडाउन लग रहा मुझे नहीं बता ना। भाजपा जितना ही है, भाजपा किसको लाना है भाई बस पको लाना मायावती जी को, और किसी को हमें लाना नहीं भाई। वही देती है विकास का तौर, वही सरकारी नौकरी निकालती है। अब देखो आप लेंगे ना, सरकार ने पूरे देश की वो स्थिति कर दी जो आज तक 70 साल में कांग्रेस बनी हुई। मायावती को हटा सारी एक तरफा, मायावती सारी एक डब्बा। क्यों मायावती? हाँ मायावती मारी है भाई। नमस्ते। दी हिंद की चुनावी यात्रा इस वक्त सहारनपुर ज़िले के अंदर है और हम लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर 2022 में चुनावों का क्या रुझान है और सरकारों ने कितने कार्य पूरे किए हैं, कितनी विकास गंगा बही है। जो सरकार लगातार दावे करती है कि हमने विकास की अपरंपार गंगा बहा दी है, तो कितने गंगा पूरी हुई है, लगातार हम बात करेंगे लोगों से। तो कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत लगातार करेंगे। गाँव है, गाँव का नाम क्या है भाई साहब? ये अच्छा, निंदेड़ा वेदपुरी। क्या नाम है भाई साहब आपका? पता रहा मुझे। अच्छा, किसका समर्थन कर रहे हैं सर, कौन जीत रहा है? बच्चे जिसकी किस्मत में होगा जीतेगा तो है ना भाजपा के। आपको कौन पसंद है? पसंद कौन है आपको? हमारे जगपाल जी। कुछ काम काज बताओ मुझे कोई जो अच्छे लगे। काम बढ़िया करे हमारे, एक दो बताओ। वोट दे रहे हैं, एक दो बताओ। काम तो बतेरे करते, काम तो काशकारों कोई ना कोई पड़ता रहे। कुछ गांव में विकास हुआ इस गांव में? अजी तो प्रधान कर सकता है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें कोई विकास गांव में हुए हैं आपके? सड़कें बड़के बनी है? बढ़िया बढ़ा जी, असल में जो प्रधान बनाया था ना, बढ़िया काम करा उन्हें। करते क्या वैसे आप? मैं काशकारी हूँ। कोई फायदा वायदा हुआ कोई व्यापार वगैरह में? फायदा हो रहा है काशकारी, इस सरकार में तो फायदा हो रहा है काशकार को। चलिए ठीक है। आप बताइए क्या नाम है वैसे आपका? अच्छा, क्या नाम आपका? क्या नाम है? मित्रपाल जी। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो रहे हैं हम तो हाथी को जिता रहे जी। हाथी को? क्यों? ये तो जिता रहे हैं बीजेपी को। बताइए बीजेपी में और हाथी में क्या फर्क बताओ मुझे। फर्क क्या हुआ, जो हमारे पास 2 बीघे जमीन थी, अभी छोटी छोटी खाली पड़ी भैया। बच्चे जिसकी जमीन छोटे है, देखो जो जोर तो पड़ेगी है, जिसकी जमीन छोटे है, पट्टे चट्टे की जमीन थी, तो ऑपरेशन करवाया था इन्होंने, ऑपरेशन में इन्होंने जमीन मिल गई थी, इस सरकार में छटवा लिया। अच्छा, बच्चे हैं, पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ जी पढ़ रहे हैं। कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं? अजी बस काशकारी काम कर रहे हैं, बना बुग्गे बग्गे चला रहे हैं, जब हो गया। हाँ सही है, जो काम करना बताओ। नहीं तो आपने सोचा नहीं पढ़ा लिखा के कुछ और बनवाएंगे? पढ़ा लिखा है लड़का, 10वीं फेल हो गया था, बस पढ़ा नहीं था। फेल होने के बाद पढ़ा क्या करो, जब जाकत पढ़ा नहीं कोई, जैसे तुम जिक्र वो कर रहे वो पढ़ते ना, वो भी काम जो करते जा रहे जाकत। मतलब माँ बाप सबको जाकत पढ़ा हुआ है, पढ़ने की जाकत की वो चाहिए, चुआस होनी चाहिए बच्चे की पढ़ने की। हर टाइम है इनके पास भी। आप क्या नाम है आपका? सोनीत। आप क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? लेकिन नहीं ठेके, उसमें पेट डॉग काम में जाऊँ मैं तो। पेट डॉग काम में जाते हो? अच्छा ये बताओ, लॉकडाउन के टाइम पे व्यापार में कुछ हुआ सर? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ होगा थोड़ा बहुत? कुछ भी नहीं, खाली में क्या हुआ है भाई, धक्के तो मिलता नहीं होगा ना? धक्के मिले। पढ़ाई स्कूल में होती है? छोड़ दिया ना, मैं तो छोड़ दिया था। छोड़ दिया आपने? अच्छा चलो आप बताओ। अब ये बता रहे हैं कि हमें बहुत फायदा है बीजेपी से, आप कह रहे हो कि फायदा तो भाई हमें नुकसान एक बहुत तगड़ा हुआ, यह जो जमीन गई इसमें नुकसान है। और दूसरी बात, जब बैंक में हम लाइन में धक्के मुक्के खाए 1000 रुपए, जितने हमारे पैसे थे मैं खा के हमने खाली है कि हम बता क्या खाओगे और का नहीं। वानी बात महंगा तो है ही, पेट्रोल भाई महंगा तो है ही सामान। ये जो मान लो हम बैंक में जिस टाइम इन नोटबंदी करी, किसी को पूछा नहीं गिना नहीं करके बैठ गया, और वहाँ लाइन में धक्के मारे, जितने 30-40 हजार रुपए थे, हम 1000 रुपए मिले। सुबह दोपहर को ना कर दिया कि हाँ इन कैश खत्म होगा, बैंक में बता कहाँ फिरेंगे, धक्के खाते हैं। अजी काशकार को धक्के खा के मिले। हम जो खास बीज दे रहे होंगे ना, खेती में करेंगे, वो भी धक्के खा के लाओगे, गन्ना गुन्ना छोड़ लेंगे, फिर घास अपने घास भी करना, बीज भी लेना। काशकार को अपने धक्के किसने खाए बताओ नोटबंदी में? कहाँ जा रहे? अच्छा भाई ये बताओ,
लॉकडाउन में हुआ, वो कह रहे हैं बड़ा मजा आया लॉकडाउन में हमें। किस आया भाई मजा? वो खड़े हो चाचा भाई जी, उन्हें मजा आया, हम तो सजा आई। हमारे जी को पूछो था मैं क्या आज सजा आई? नहीं वो तो कह रहे हैं बड़ा मजा आया हमें तो। अरे सब बड़ा मजा आया, हम सजा आई। नोटबंदी में अपने पैसे बैंक में जमा करे जब नहीं मिले हम, वो तो ये भी कह रहे हैं कि धक्के खाए, वो धक्के खाने में मजा आया। तो सब मजा आया, हम तो सजा आई। धक्के खाए थे? यार धक्के ये पूरा दिन लाइन में लग गए। अरे पैसे हमें 1000 नहीं मिले, 2,000 मिल लेते, हमें 1000 नहीं मिले, फिर हम क्या करेंगे बताओ? अच्छा करते क्या है वैसे आप ये बताइए? भाई मेहनत मजदूरी है और क्या है। मजदूरी ही करते हैं। हाँ और सर पढ़ाई सरकार में कुछ मजदूरी पे? इसमें अरे मजदूरी भी छीन गई है भाई, मजदूरी भी छीन गई। कुछ बचा है सरकार में आपको? कुछ भी नहीं बचा, कुछ तो बचा होगा कुछ नहीं बचा। रोटी भी मिली खाने को, भी कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा भी रहना पड़ा 1-2 टाइम इस सरकार में। इस सरकार में। तो कौन जीत रहा है फिर? किसको चाहिए? भाई बसपा जीतता कि यहाँ तो उम्मीद है बस? उम्मीद है भाई, पूरी उम्मीद है। हाँ शेखर भी नहीं जीतता, शेखर भी नहीं जीतने का। अच्छा अजब सिंह जो है यहाँ पे, तो उनका आपको मिलने आते हैं, आपके हालचाल लेने आते हैं? भाई जी आज भी गाँव में आ रखे थे आज भी आए थे जी, बढ़िया स्वागत करा गाँव वालों ने। और वर्तमान में है वो कौन यार? उस वर्तमान को तो छोड़ दो हम, उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ। नहीं हालचाल लेने आया है चुनाव में? आया ही नहीं भाई, अभी तक भी नहीं आया। चुनाव में भी नहीं आया? आया ही नहीं, वोट मांगने तो आए होगे? नहीं आया ही नहीं। अच्छा जी। आज बीजेपी के लोग गांव में मिले, उन्होंने कहा भाई अपना नंबर दे दे। मन ने कहा मुझे मोबाइल दवा दो, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा। चुप। मैं कहा भाई मुझे लगा गुस्सा आ रहा है आपको, आप गुस्सा बताओ क्या कह रहे थे? क्या रुक जा, तू पीछे हो जा। हैं? मैं कर लो बात है। चल भाई चल कर लो, कोई बात नहीं, कर लो भाई। हाँ कर लो भाई, चल गुस्सा निकाल ले भाई। ये बात है देख, गुस्सा निकाल ले, कोई बात नहीं, कर लो भाई तो निकाल ले। सवाल जवाब कर रहे हो, क्या दिक्कत है? नहीं कर ले, नहीं कोई बात नहीं, कोई गंगा भाई विकास की नहीं भाई? नहीं कर लो, रुक भाई गंगा भाई विकास की सरकार में? भाई विकास कुछ नहीं हुआ 1% भी। जो सड़का थी जुगी तो है, जिक्कर खड्डे में भी जुगे तो है। तो बहुत बड़े दिखा रहे हैं आंकड़े, टीवी पे बड़ी चल रही है खूब सारी कि ये तो विकास गंगा बह गई। सरकार उनकी है फिलहाल, मीडिया उनकी है, हमारी जो मीडिया है उन्हें दिखाने के नहीं है, चैनल पर किसी को नहीं दिखाने के। बताओ कैसे कर लेंगे फिर हम? गंगा नहीं भाई ना 15 लाख किसको मिले भाई? 15 लाख बताओ को मिले किसी आपको? ना जी ना। अरे 15 हाँ मुझे 15 पैसे भी नहीं मिले। 15 पैसे किसे कहें, जो चलते नहीं वे भी नहीं खाते में आए। राशन तो मिला होगा? राशन क्या अगर राशन इतना पड़ा, भाल 2 गाँव में खोया था घर। नहीं सब फोटो लगी है मोदी जी की, बड़ी फोटो लगी है दाढ़ी वाली। अरे दाढ़ी को तो दाढ़ी में भी थाम का, मोदी थोड़ा ही ना बन जम्मा के भाई, मोदी बनना दाढ़ी थाम का। राशन तो बतेरा पड़ा है भाई, राशन की कोई कमी नहीं सबका। आप बताओ क्या नाम है आपका? अमित कोहली। अच्छा कोहली, आप किसको जिता रहे हैं इस बार ये बताइए? भाई मेरा तो वोट उसे जागा जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं चाहता। मेरा वोट उसको जागा जो सर्व समाज को लेकर चलता है। और ऐसी हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ बसपा पार्टी है, जो रोजगार देने का काम करती है और शिक्षा देने का काम करती है। ये बसपा बड़े आरोप लगाते हैं, घोटाले करती है बसपा। भाई जो विपक्ष की पार्टी हो देखो आरोप तो लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के अगर आंकड़े देखें 5 साल में जो भाजपा सरकार रही है, 5 साल से पहले उनकी जो उनकी संपत्ति थी वो 437 करोड़ के आसपास थी, और अगर फिलहाल के आंकड़े आप देखोगे लगभग 4000 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति होगी। तो आप आंकड़े लगा सकते हो कि कौन घोटाला करता है और कौन क्या करता है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मायावती ने सिर्फ क्या नाम है वो लखनऊ चमका दिया, हाथी हाथी बना दी चारों तरफ। नहीं भाई, मायावती और बाबा साहब और काशीराम की वजह से बिटाक करे हुए खड़े हैं हमने शिक्षा ली है। अगर आज हमारी ऐसी हालत है तो सिर्फ जो वर्तमान सरकार है उसकी वजह से आज ऐसी हालत है कि हम अपनी शिक्षा के लिए बहुत रोना पड़ रहा है हमें। जबकि बसपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बसपा सरकार क्या करती है, रोजगार देती है और शिक्षा देने का काम सबसे ज़्यादा करती है। और क्या करती है बसपा सरकार, अपनी जो भी समस्या होती है उसको पूरा काम करने का निर्णय उठाती है। अपनी जो बसपा सरकार है कर रहे हैं आप? मैं टीचर हूँ फिलहाल और बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। गवर्नमेंट है या फिर नहीं, प्राइवेट हूँ भाई। प्राइवेट है? कभी अप्लाई किया गवर्नमेंट के लिए? जी बिल्कुल। तो क्या रहा उस पर अप्लाई किया होगा फिर तो नतीजा भर्तियों में आपने? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं अप्लाई करता रहता हूँ, पेपर भी क्वालिफाई होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वालिफाई होते हैं कि लीक होते हैं? नहीं, पेपर लीक भी होते हैं भाई। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, एसआई का पेपर लीक हुआ है। जब कानून जो इस सरकार में जो कानून है वो सिर्फ उनके लिए बनाया है जो अपना पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कानून बनाया हुआ है। बाकी पेपर की हालत अगर आप देखोगे तो शायद कोई पेपर ऐसा हुआ हो कि जिसमें पेपर कह सकते हो कि हाँ पेपर अच्छी तरह से हुआ है। नहीं सारे पेपर घर में निकाल देंगे? नहीं,
सब झूठे आरोप लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी कौन किसकी निकालेगा बताओ भाई, कौन निकाले गर्मी बताओ। क्यों जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गोपाल। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम गर्मी निकाल देंगे सबकी। बीजेपी का चलो मुझे बताओ, 15 लाख मिले आपको? 15 लाख 15 रुपए भी नहीं मिले। क्या नाम है आपको, आप बताओ। धन नाम भाई। ये बताओ, 15 लाख मिले आपको? हाँ 15 लाख ना मिले, भाई। कुछ तो मिला होगा ना कुछ नहीं मिला भाई हमें। 15 रुपए मिले? ना 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 क्या, अच्छा क्या मिला, चलो ये बताओ मुझे। कुछ नहीं भाई। कुछ तो मिला ही होगा। ना 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 धक्के मिले हैं भाई, धक्के धक्के, सही कह रहा। हाँ धक्के मिले और कुछ नहीं मिला, धक्के तो सुबह। भाई सरकार में सिर्फ धक्के मिले ओनली, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, धक्के छोटे मिले हैं बड़े? बड़े भाई साहब ना किसी को रोजगार है, सब ठल्ली है। जितने एजुकेटेड है बीटेक कर रखी लड़के ने, उसने मन ने पॉलिटेक्निक कर रखी। अगर किसी को रोजगार मिला हो मुझे बता दो एक बंदा, अगर भाई किसी को रोजगार मिला हो। पढ़ाई में बहन जो 3 साल हमने खो दिए, 5 साल उनने खो रखे भाई ना, हमने 3 साल खो रखे भाई। कितनी उम्र होगी अब आपकी? समथिंग ऐसी हो 25 साल। तो उम्मीद है सरकार कुछ करेगी अब? कुछ भी नहीं करती भाई, भाजपा को तो हटाना है भाई। और किसको लाना है फिर? भाई बसपा को लाना, मायावती जी को, और किसी को हमें लाना नहीं भाई। वही देती है विकास का तौर, वही सरकारी नौकरी निकालती है। अब देखो आप स्कूल बंद पड़े, क्या साल हो गए भाई स्कूल बंद पड़े। अच्छा, आपकी मांगे क्या है सरकार से, जो आप जो भी चाहते हैं, जिस सरकार को चाहते हैं आप? हमारी तो मांगे ये है भाई साहब, अगर आप इन्हें सरकारी नौकरी दो, बच्चों को स्कूल खोल लो भविष्य सही होगा भाई बच्चों का। अगर स्कूल खुल जाएंगे भाई भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार ने कहा रखा भाई साहब, अगर अंधकार से अंधकार में लाना है तो स्कूल बंद कर लो इनका, ठीक बंद कर लो भाई, बंद कर लो इन्हें स्कूल लोग भाई। अमित भाई अमित आजा। 3 साल हो गए भाई। क्योंकि आप टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, रास्ता दिखाने का आप काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो स्कूल बंद लगातार बंद कर दिए जाते हैं कोरोना के टाइम पे, और रैलियाँ निकाली जाती है बड़ी बड़ी, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाली, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो बच्चों का जो भविष्य है प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोट कर देते हैं कि हाँ भाई 9वीं पढ़ रहा है, 10वीं में भेज दो डायरेक्ट। भाई एक मिनट ताऊ जी सुनो। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? मायावती को हटा सारी एक तरफा। हाँ सारी झंडा ढाक है मायावती हाँ सारी एक डब्बा। क्यों मायावती? हाँ मायावती मारी है भाई, मायावती मारी है। और मोदी किसके हैं? मोदी नहीं मारा, वो किसका है मोदी? चोर है, चोर है पक्का चोर। बड़ा एक डायलॉग फेमस हुआ था, चौकीदार चोर है। हाँ चोर है पक्का, हाँ चोर है पक्का, सारा देश का माँ चोर दिन। गाली नहीं देते, गाली नहीं देते। गाड़ी ने कोई देना क्यों नहीं है, हमारा कुछ बिगाड़ देगा वो। गाली देंगे आप? हैं? गाली देंगे। अच्छा ये मुझे ये बताओ, मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाए, तो कोई डर का थोड़ा रह जाएंगे हम। क्या करेंगे बताओ? मोदी योगी जी आ जाते हैं आप, कोई लाठी थोड़ा, लाठी किसी को नहीं मारते भाई, क्या बजाएंगे? लाठी नहीं मारने किसी को भी। अगर मोदी योगी जी यहाँ पे आ जाते तो क्या करोगे बताओ? भाई अगर मोदी योगी जी आप सबसे पहले हम समर्थन ये करते भाई, स्कूल क्यों बंद कर रखे आपने, ठीक। हमारे बच्चों को बिल्कुल, हमारे बच्चे बिल्कुल घर बैठे हैं ठीक, भाजपा की सरकार में। वो तो कह रहे घर के बैठे पकौड़े बेचो, घर की कर पढ़ा ले भाई, किसी पर मोबाइल ने, गरीब आदमी मजदूरी करे 400 रुपए की, और भाई अपने बच्चों को खुआ रहे। वो तो बीजेपी तो ये कह रही है कि भैया घर में क्यों बैठे हो, पकौड़े बेचो रोड पे जाके। पकोड़े बेच लिए, वहाँ खरीदन कौन आओ, जो लॉकडाउन लग रहा, मुझे नहीं बता, इस बात का जवाब दे। तो वहाँ खरीदन कौन आओगा भाई, बता खरीदन कौन आओगा, पैसा ही नहीं है भाई ना बताओ। वो बोल धनी से पूछो, धनी मोदी जी से पूछो। भाई साहब वो मंदिर बनवा रहा ना जो अयोध्या में, वो सिर्फ भिखारी के नाम से बनवा रहा, वहाँ भिखारी जितने होंगे ना वो इकट्ठे होंगे वहाँ से, बाकी और कुछ नहीं है। अन्य भाई राम को तो कहीं पूज ले, बता कहाँ से पूज ले भाई, सड़क पर बैठ कर पूज ले राम को, हाथ जोड़ना ही तो भगवान के आगे, वहाँ जोड़ ला हाथ, वहाँ इतना पैसा बर्बाद करा ना, क्यों करा भाई? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रवीण है भाई। क्या करते हैं? करते तो बहुत कुछ, पर भाई 5 साल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? किसने रोका है? सरकार रोक रही 2 साल से, 2.5 साल से तो कोरोना में रोक रखा। बताओ कुछ हुआ क्या? आप बताओ कुछ हुआ क्या? आपको लगाओ कुछ हुआ? आपके कोई सब्सक्राइबर बढ़े क्या?
तो कह रहे हैं कि पकौड़े बेचो भैया, पकौड़े बेचो, बहुत कुछ हो रहा है। तो पकोड़े सारे 4 लाख, हमने 4 लाख रोजगार दिए बता रहे हो। भाई सारे अगर पकोड़े बेचेंगे खाओगा कौन? मान लो अगर सारे लोग पकोड़े बेचेंगे, एक बात बताओ, आप लोग जो है मीडिया वाले हो, आपको एक्सपीरियंस इसका माइक पकड़ने का है, आपको इन भाई साहब को कैमरा पकड़ने का है। अगर मैं इन्हें कहूँ भाई तुम झाड़ू पकड़ लो और झाड़ू लगाने का काम करो, तो भाई कर लोगे? नहीं कर लोगे क्या? बताओ, हाँ यार बताओ। मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे ही भाई जो शिक्षित लोग हैं, जो पैन चलाना जानते हैं, अब उन्हें अगर आप कहोगे कि पकौड़े तल लो, तो तल लेंगे? नहीं तलेंगे ना। सरकार ने पूरे देश की वो स्थिति कर दी जो आज तक 70 साल में कांग्रेस बनी हुई। ये बार बार 70 साल कांग्रेस के गाँव फिरे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा। 70 साल में कांग्रेस ने देश चलाया, देश को तरक्की पर भी लाया, जीडीपी बढ़ाई, हर तरह से लोगों को रोजगार भी दिया और शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया। इन्होंने 70 साल का कराया इन 5 सालों में, या जब सरकार आई 2014 से, वो ख़त्म कर दिया सारा का सारा। अब शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा से। मोदी जी तो कह रहे हैं बार बार, जितना खर्चा मोदी जी अपने ऊपर कर रहे, ड्रेसिंग में कर रहे, पैन में कर रहे, या हवाई जहाज घूमने में कर रहे, सबसे बड़ी बात फोटोग्राफी में कर रहे, अगर वो खर्चा वो बच्चों की शिक्षा पर करते तो कितना बढ़िया होता। स्कूल बंद करते हैं। स्कूल तो बंद ही कर दिए, कर सके क्या भाई? तो कर ही दिए। जब 2 साल से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर हैं, अब किसी को पूछ लो कि भाई ABCD आवे, बच्चे कहें कि ABCD क्या हो भाई? इतना बुरा हाल हो गया। सुनाओ ABCD, सुनाओ तुम पहले। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश्वर। ABCD आती है? सुनाओ जरा। ABCDEFGHIJKLMNOP राष्ट्रीय। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं चलो इतना बताओ, 5 साल हो गए सरकार को, 5 साल हो गए, कुछ तो किया हुआ सरकार ने? देखो, कुछ अगर करती सरकार तो देश में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ती। सरकार कर रही, बहुत कुछ कर रही है भाई। सरकारी संपत्ति बेच रही सरकार है। भाई रुको, 1 मिनट रुक जाओ। सरकार कर रही है, सरकार जो है देश की संपत्ति बेच रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है, शिक्षा खत्म कर रही है, ये काम तो कर रही है सरकार। और भाई सैनिकों को मरवा रही है सरकार। तो हमें नाम बताना जरा, क्या नाम आपका? सौरभ। अच्छा, आपने चप्पल पहन रखी है, हवाई चप्पल। मोदी जी कहते हैं कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज उड़ेगा। कितनी बार हवाई जहाज उड़े बताओ? एक भी बार नहीं जी। उड़े तो होंगे, मोदी जी ने खुद कहा है। एक भी बार नहीं उड़े। मोदी जी तोड़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री। अब ये बच्चा है, इन्हें हवाई जहाज के सपने दिखाएगा ना, इनके कपड़े तैर लिए ये जिनमें इन पर साइकिल मोटरसाइकिल थी, अभी उनमें तेल देख लो 100 रुपये लीटर हो रहा। हवाई जहाज के सपने दिखाएगा, मोटरसाइकिल तभी नीचे तार दिए हैं। तो किया था उन्होंने 100 रुपये बढ़ा करके 5 रुपये कम कर दिया मोदी जी। हाँ तो सही है, 100 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये अगर कम करेंगे तो उसमें बढ़ ही रहे, कम तो होने। जाहिर सी बात है, 60-70 रुपये अगर तेल मिल रहा था, आज हर चीज में, मतलब किस चीज की बात गिनवाऊं? अखबारों में, टीवी में तो हेडलाइन चल रही है कि मोदी ने किया 5 रुपये सस्ता तेल। हाँ, 5 रुपये सस्ता तेल, वो मीडिया जो बिकी हुई ना भाई, देश का 4th स्टेट कहलावा है मीडिया। और किसी ने, एक बात है कि देश के 4 स्तंभ है जिस पर देश टिका हुआ हो। एक मिनट देश है ना 4 पिलरों पर खड़ा हुआ, और 4 पिलरों में तो एक पिलर जो है 4th स्टेट जिसे बोले वो मीडिया है। पर एक बात बताओ, अगर किसी मकान के चारों पिलर में तो एक पिलर गिर जाए, क्या लैंडर उस पर रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा ना। तो ऐसे ही जो मीडिया है वो भी गिर चुका है, इसलिए देश गिरता जा रहा है। मीडिया को अपना काम तरीके से करना चाहिए और बिल्कुल उससे इज्जत के साथ मतलब करना चाहिए कि गलत को गलत और सही को सही दिखाया जाए। हमेशा 4 पिलर की बात होती है, तो मीडिया 4th फ्लोर पे है, बाकी 4 पिलर्स भी हैं। लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, फिर उसके बाद अपना ये आता है। अब इस पिलर्स में से चारों में से कौन सा बचा, मुझे बताओ? कौन सा बच रहा? मुझे तो लग नहीं रहा कि फिलहाल देश के अंदर कोई सा पिलर बच रहा, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका को कहते कि न्यायपालिका स्वतंत्र है देश के अंदर। पर हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अपने जज वहाँ घुसा रहे हैं, वो भी इन्होंने खरीद लिया, तो बच रहा कोई सा पिलर नहीं है। पर फिलहाल जो है, अगर मीडिया अपना काम सही तरीके से करे तो सारे पिलर बचाए जा सकते हैं।
ठीक है। मैं तो भाई देखो, वोट की तो ये बात है कि भाई वोट तो आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी की क्या जरूरत लोग है। युवा हैं, मुझे ये बताओ देश को सुधारने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए? देश को सुधारने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। अगर देश का जो युवा बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, वो शिक्षित होंगे ना, और देशों की तरह देश के लिए शिक्षा फ्री हो, देश के लिए चिकित्सा फ्री हो, अगर ये चीज़ें कर दी जा तो देश अपने आप तरक्की करेगा, रोजगार भी मिलेगा देश में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जा तो क्यों नहीं मिलेगा, बताओ क्यों नहीं मिलेगा। अगर टीचर थे हमारे यहाँ पे, एक टीचर थे यहाँ टीचर ही पे, हैं, हम भी टीचर ही हैं। हाँ, हम भी टीचर ही ये हैं। बताओ मुझे, क्योंकि टीचर का काम तो वैसे ही रास्ता दिखाना होता है सबको। हाँ, बिल्कुल। अब जब ये जो बंद करते जा रहे हैं, स्कूल बंद करते जा रहे हैं लगातार, और प्रमोट करते जा रहे हैं उनको, प्रमोट की जो 9वीं पढ़ रहा है 10वीं कर दिया, तो क्या संकेत क्या दे रहा है ये? संकेत ये दे रहे हैं कि देश को ये ऐसा करके देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब शिक्षा से हटा दो, देश को ये मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को मानसिक गुलाम बना के इस पर शासन करना चाहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से ज़्यादा हालत इन्होंने ख़राब कर दी देश की। आज इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। इस स्थिति में हम गुलाम जब थे ना, जब भी नहीं थे। आज जिस तरह से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, तो ये क्या संकेत दे रही है? जैसे उस टाइम 1600 ईस्वी में किया था, कंपनियां यहाँ से आई थी बाहर से व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने अपने लोग यहाँ घुसा दिए थे, और धीरे धीरे वे क्षेत्र वाइज कब्जा करना शुरू कर दिया था। वही काम ये दोबारा करेंगे। तो ये जो विदेशी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, हमारा फ़ायदा नहीं कर रही हैं, हमारे लोगों को कहाँ नौकरी दे रही हैं, वो कहाँ किसी को मैनेजर बना रही हैं, किसी को बड़ी पोस्ट पर रख रहे हैं। हमारे लोगों को ये रखेंगे छोटी पोस्टों पे और खुद रहेंगे बड़ी पोस्टों पे, और वही होगा कि राज हम वही करेंगे, अपनी कंपनियां यहाँ लगाकर राज वही करेंगे, हम उनकी गुलामी करेंगे। देश को दोबारा गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कैसे ठीक हो सकता है, कौन ठीक कर सकता है ये बताओ? हम ठीक कर सकते हैं, देश के नागरिक। अगर चुनाव के वक्त अगर हम सही फैसला ले तो हम सब। मोदी कर रहे हैं आजकल, मोदी कर रहा है। अब यहाँ खड़े हैं जितने, एक आदमी से पूछ लो कोई मोदी कर रहा हो। अब मीडिया जब उन्हीं के पास जाकर दिखाओगे जो मोदी वाले हैं, तो फिर तो मोदी दिखेगा ना। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। देखो मैं दिल्ली से आया हूँ। देखो अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूँ, कई मैंने गाँव देखे, कई मैं बहुत गाँव में कम से कम 50 गाँव कर दिए होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही मिले मुझे, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई साहब पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कुछ असर पड़ रहा है? कह रहे हम मर जाएं, चाहे पेट्रोल 1000 रुपये हो जाए, हम देंगे मोदी को वोट। देखो भाई, बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व बचना चाहिए। बात ये है कि एक मिनट भाई, बात ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पेट्रोल चाहे 100 रुपये और महंगा हो जाए हम खरीद देंगे। बवासीर की एक बीमारी हो, मुझे कहनी नहीं चाहिए कैमरे के सामने, बवासीर की एक बीमारी हो जिसमें दर्द तो हो, पर शर्म के मारे बताते नहीं है। आज वही हाल जो है मोदी भक्तों का हो रहा है। बवासीर की बीमारी होगी उन्हें, मोदी की, वो दर्द तो हो रहा है उनके, मैं बता नहीं रहे शर्म के मारे, बस ये बात हो रही है। हाँ तो फिर तो इतना बुरा हाल लोगों का है, नहीं तो कैसे कह देंगे, बताओ कैसे कहेंगे? अच्छा ये बताओ, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं लड़ रहे चुनाव, वो भी तो कुछ लग रहा है कि वो कर पाएंगे कुछ? भाई पहली तो बात, मैं किसी चंद्रशेखर आज़ाद को जानता नहीं, मैं शेखर को जानूं। एक मिनट, मैं शेखर को जानूं, शेखर को हम जानते हैं, हम चंद्रशेखर को नहीं जानते। और भाई कोई भी मेरा यहाँ खड़े हैं जितने, चंद्रशेखर का सम्मान, देखो मेरी बात, एक मिनट, चंद्रशेखर के लिए हमने अपना वो टाइम दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था। हमने जब पढ़ाई करी, हमने चंद्रशेखर, हाँ योगी सरकार को पूरे 5 साल हो चुके हैं। हाँ, अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि योगी भाई अपने आप इस्तीफा दे दें। राज्य नहीं चल रहा है उस पर, तो इस्तीफा दे के घर चले जा, किसी और को कार्य करने का मौका दें। इस चुनाव में मैं पब्लिक से भी एक निवेदन करना चाह रहा कि बसपा को वोट करें। ठीक है, क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? भाजपा जितना यहाँ भाजपा, ठालो यहाँ भाजपा का कैंडिडेट है भाई भाजपा भैया साहब। ये लोग दल बदलू है। हाँ भाजपा दल बदलू। अच्छा एक रुक जा।
बात तो सुन, जिस टाइम चुनाव होंगे, जिस टाइम पोलिंग खुलेगा, उस टाइम देखेंगे बसपा कहाँ जाएगी। अच्छा, यहाँ बसपा जित लग ना क्या ना भाजपा जित लग यहाँ से। हाँ आप बताइए। ये जो भाई हैं, मैं बड़े प्यार से इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये जो भाई हैं, आज तलक होगी शांति शांति। इस चुनाव से पहले, इस चुनाव से मुझे बोलने भाइयों एक मिनट इनसे एक सवाल करिए। आप इनसे ये सवाल करिए कि इस चुनाव से पहले आप किसको वोट देते आए। करो भाई हमारे जी विधायक जी जगपाल सिंह भाजपा में चलेंगे तो भाजपा के होंगे और जताओगे फिर वोट भी देंगे। अगर जगपाल जी समाजवादी चले जाए तो वो समाजवादी में जाएंगे। अब मेरे पास ले आओ माइक। इनका काम वो है जो बेपिंडी का लोटा हो ना, तो कभी वो इंगे पड़ गए, कभी इंगे पड़ गए। बस इसका है ना, इसका सुनो, सुनते रहो, सुनते रुक जा करे बात तो सुन, बात सुन। एक मिनट भाई, इसका रोटा 14 तारीख का वो क्या नाम बात देखेंगे। और भाई एक चीज और मैं कहूँ कि भाई आज तक बीजेपी ने आज तक कोई मुझे मेरे समाज का आदमी ये चीज मुझे गिनवा दे मेरे सामने खड़ा होगा कि बीजेपी ने उसका ये फायदा करा। पहले तो रहा उसमें जब से क्या चंद्रशेखर वाली हम आज भी हैं, बसपा में हो। हम भाई बसपा में ही हैं। बस तो हमारा आगा जब तक हम कहेंगे बता आगना है भाई। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। कुछ भाजपा जितना यहाँ से भाई ना काम बढ़ा कर रखे। क्या काम बताइए, सारा काम बढ़ा करके हाईवे उन्ना बना दी, भाई रोड बढ़िया उन्ना कर दी। और बनवाए थे अगले से कुछ नहीं करा। उत्तर आगरा लखनऊ। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने बनवाया था बताओ? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने बनवाया था भाई? उसका तो मैं पता नहीं, हाईवे सारी अखिलेश ने बनवाया था। और दिल्ली से सुनो, नोएडा से भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी? काम तो बताओ भाई काम बढ़ा करा ना, अनाज खुआरे चमारो और क्या चाहिए? अनाज। तो फोटो छपा रहे हो, फोटो छपा भाई। सिलेंडर तो इतना महंगा कर दिया भाई। सिलेंडर को क्या, सिलेंडर तो सबके महंगे हो रहे, कहीं न कहीं हो रहे महंगे। भाई देखो, इनका तो कहना वो है वोट एक ना पड़े, पर आओगा तो मोदी ही। कच्चा फट जाएगा, आओगा तो मोदी ही। कपड़े उतर जाएंगे, आओगा तो मोदी ही। भाई ये कुछ नहीं कह रहा। बीएसपी जो है हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। बीएसपी जब से सत्ता में आई है तब से ही SC ST OBC के जो महापुरुषों ने सम्मान मिलने का काम हुआ, तब से ही सरकार में सत्ता में हमारी भागीदारी रही। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूं कि बीएसपी की बदौलत हमारे बच्चों की बीटेक में बीएड में स्कॉलरशिप थी, जिस वजह से हम लोग पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच गए। बड़ी बात बोलती है, देखो जवाब देना पड़ेगा आपको। भाई इस बात तो सुन, इस पे जवाब जो कुछ नहीं है। ये तो ये भाल यहाँ से थोड़ी देर में कहीं और है। बहुत बड़ी बात बोली, देखो कुछ नहीं बोलना वाला भाई ना, कुछ नहीं। लेकिन वोट नहीं जाएगा इसका कुछ, इसका कच्चा तो पड़ जा, चौप बलियान पड़ जा। नहीं आपकी बोली हमारा कुछ नहीं है। हमने तो आपको बोला कच्चा बढ़िया और भाई कच्चा पटन दे, चौप बलियान पटन दे। समाजवादी आएंगे, लेकिन आओगा मोदी। भाई कुछ चाहे मोदी लूट ले तो भी मोदी आएगा। भाई मोदी चो लूटो चो, कोई हमें लूट रहा है, सारी दुनिया को लूट रहा हो। आएगा मोदी, फिर भी आएगा मोदी। हाँ चाहे कच्चा उतार दे तभी वो भाई पेड़ कुछ भी हो, मोदी आओगा यहाँ से। ये हाल है देश में, मतलब ये हाल है। ये कह रहे कि चाहे कच्चा उतर जा, चाहे कपड़े फट जा, आओगा तो मोदी। भाई बच्चा हम तो ये कह रहे हैं कि हम फिर मोदी का बचेगा। हाँ मोदी आएगा, लेकिन मोदी आओगा। लुंगी उतर जाए, चाहे लुंगी उतर जाए, चाहे लुंगी उतर जाए, चाहे लुंगी उतर जाए, लुंगी नहीं उतरती। और सुनो एक मिनट। हाँ बताओ भाई कुछ वोट तो है नहीं कि भाजपा की है। हाँ जी। वो किस लिए है? क्योंकि जगपाल जी विधायक हुए हैं यहाँ से भाजपा में, ठीक, इसलिए भाजपा को दे रहे हैं यहाँ से वोट। नहीं भाई ये भी बसपा के थे। उस टाइम में वो तो कह रहे लुंगी उतर जाता, देंगे बीजेपी को। भाई वो नहीं तो देंगे, जगपाल की
वजह से उनने पर्चा भरक क्या ना मतलब जगपाल के बच्चे लुंगी उतरवा देंगे। भाई जगपाल की तरफ तो चाहे ना नंगा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, समझ गया। हाँ जी सामने इनसे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेतीबाड़ी करते हैं, कुछ फायदा हुआ सरकार में? ना कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा। नहीं नहीं, वो तो मायावती ने करा था, जो फायदा गन्ने का करा था। बीजेपी तो कह रही है हमने बहुत फायदा किया। बीजेपी से कोई फायदा नहीं हमें। 2000 रुपये मिलते हैं आपको? नहीं मिला तो अगर 2000 की जगह 4000 काट रही, वो तो देख। नहीं, 2000 की जगह 4000 काट रही। गैस बढ़ा दिया, राशन बढ़ा दिया, दाल का भाव पता क्या है, चीनी का भाव पता क्या है, तेल का भाव क्या है, डीजल का। तो सारे कामों में महंगाई की वजह से सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। पुलिस कर्मचारी वो लूट रहे, फिर इस सरकार में हमें कोई फायदा नहीं है। तेल का मोदी ले गया मोदी जी तेल की। मोदी भी तेल ले गया, तेल लेकर बढ़ जाओ, तेल लेकर बढ़ जाओ। अच्छा ये बताओ, राशन मिला आपको? नहीं, हमें कोई राशन नहीं मिलता है। वो तो कह रहे राशन बांटा 5 किलो। हमें कोई राशन नहीं मिलता। गाड़ी वाली फोटो आ रही है। हमें कोई राशन नहीं मिला आज तक, न हमें कोई दे, ना हमें लालसा है। हमें तो अपने हाथों पर निर्भर। अभी एक भाई साहब थे यहीं पर ही, वो कह रहे शायद लुंगी उतर जाए, हम आएंगे तो मोदी जी। ऐसा है, ऐसा कुछ ही कहते रहो, बकते रहो। मायावती की सरकार आवेगी और पूरे बहुमत से आवेगी, पूरे बहुमत से आवेगी, और यहाँ नहीं पूरी यूपी में आवेगी, समझ गए। और कोई जो चमार का बीज होगा वो कोई होगा 100 में 1, और नहीं तो वोट मायावती को देगा सारा। देना भी चाहिए। जिसने हमें ये जो अधिकार दिए बोलने के, हम तो दबे कुचले बैठे थे अब तक। हमें कौन बोलने देता? कोई नहीं बोलने देता हमें भाई। तो लोग कह रहे मोदी लूट लिया, तो क्या सच बात है ये? क्या करे? वो लोग कह रहे मोदी ने लूट लिया हमें, सच बात है? मोदी ने तो लूट ही लिए भाई। क्या लूटा बताओ, क्या लूटा? नू देखो ना, लॉकडाउन लगा दिया। हाँ दे दो। अरे इधर आ जाओ, कहाँ जा रही? इधर तो आओ। अरे इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, आओ आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। आराम से। अच्छा रुक जाओ, आराम से सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? इधर खड़ी हो जा इसके दौरे। नाम क्या आपका बहन आपका? सपना। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हैं। यस, किस में पढ़ते हैं? कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन किस चीज़ से कर रहे हैं? एजुकेशन सही। एजुकेशन से तो कर रहे हैं, मतलब बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या बीए कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से, या फिर? हाँ। अरे रुक तो जा रहे हैं भाइयों, अरे क्या दिक्कत है क्या?